हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th क्लास का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स उसका डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ क्या फर्क पड़ता है, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है इन पे। देखो, कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज कापा। कापा, ये इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे, अभी बता रही हूं मैं। कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने आयंस हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब अगर हम लोग डाइल्यूट कर दें उसको, किसको, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा जगह घेर लेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस उतने ही है, हमने नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं किए। अब वो नंबर ऑफ आयंस उस 1 सेंटीमीटर क्यूब से बाहर भी तो चले जाएंगे। अब उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम बचेंगे कि ज्यादा बचेंगे? कम बचेंगे। जब कम बचेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इक्विवेलेंट ये कंडक्टिविटी की बात कर रही हूं मैं, कापा की बात कर रही हूं। वहीं पर अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। वॉल्यूम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब अगर हम लोगों ने पानी डाल दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में और ज्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने से आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का भी। कैसे मैं बताऊंगी, स्ट्रॉन्ग तो आयनाइज तो शुरू में ही हो जाते हैं, लेकिन आयंस ज्यादा फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। लिमिटेशन वॉल्यूम की तो है नहीं कि इतनी से एरिया में होना चाहिए, एरिया ले लो कितना ही। अब ज्यादा एरिया हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई, तो आयंस थे उतने ही, लेकिन पहले बंधे हुए थे, हिल नहीं पा रहे थे, कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को। अब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एरिया बहुत हो गया है। इसीलिए मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है और कापा डाइल्यूशन के साथ कम होता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस यूनिट एरिया में कम रह जाते हैं। ये वाली बात 1 नंबर के लिए आती है, एमसीक्यू में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब जो हम करने वाले हैं डिस्कस आज, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन डिस्कस किया। अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी बात करें, मोलर कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही एक चीज हुई मोलर कंडक्टेंस, एक हुई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब हुआ, जब कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि, या फिर हम लोग इसको नोट से डिपेंड शो कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अगर इन्फिनिटा का भी साइन बनाएंगे ना तो वो भी एक ही बात है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, मतलब इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन 0 के बराबर हो गई। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ तो दोनों बराबर हो गई। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ, कंसंट्रेशन 0 नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ये है हमारा डीबे-हैकल-ओनसेगर इक्वेशन। यही इक्वेशन हमें बताता है, ये देखो, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस ए, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, C रेज टू द पावर हाफ, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। अब ये एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं देखते हैं और मैं समझाती हूँ आप लोगों को। देखा गया, ग्राफ प्लॉट करके देखा गया कि मोलर कंडक्टेंस का और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया गया तो क्या फर्क आ रहा था, कैसे आ रहा था। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे KCl ले लिया, NaCl ले लिया, तो KCl और NaCl का जो ग्राफ दिखा, यहां पर ले लिया कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट और ये हो गई मोलर कंडक्टेंस।
जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही थी कंडक्टेंस बढ़ रही थी, कंसंट्रेशन कम हो रही थी कंडक्टेंस बढ़ रही थी। यहां से शुरू कर देते, चलो मान लो यहां से कंडक्टेंस हुई शुरू और कंसंट्रेशन कम हुई कम हुई कम हुई, तो देखा गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। किसमें? मान लो हमने ये KCl का ले लिया या NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर जो मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट होगी यहां पर, ये वाली हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हम पा नहीं सकते ना, जीरो कंसंट्रेशन तो हो नहीं सकती ना। उसके लिए क्या किया जाता है? इस ग्राफ को देखो, जहां तक हम लोगों ने प्लॉट किया, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूट करके देखा हमने, और से फॉर एग्जांपल यहां से आगे हम डाइल्यूट नहीं कर पाए, तो इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये जो ए है ना, ये कांस्टेंट क्या है? ये स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमारे को यहां से ग्राफ के स्लोप से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं, और कंसेंट्रेशन, ये सारे हम लोगों को चीजें गिवन होते हैं और इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम इस तरह से निकाल सकते हैं एक्स्ट्रापोलेट करके। दूसरी ही तरफ अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, से फॉर एग्जांपल CH3COOH है, इनमें क्या होता है? देखो दोनों के डिस्कस करती हूं मैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करेंगे जरा सा भी, तो आयंस तुरंत डिसएसोसिएट हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं डिसएसोसिएट। लेकिन अगर डाइल्यूशन कम है, यानी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम कम है, तो इन दोनों के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। आयंस जो होते हैं ना कंप्लीटली फ्री नहीं होते, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा आयंस फ्री होते चले जाएंगे और कंडक्टेंस ज्यादा करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? ये शुरू में आयोनाइज ही कम होता है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ते हैं इसका आयोनाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आयोनाइजेशन देखो, CH3COOH को अगर आयोनाइज किया जाएगा, पानी में डाला जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COO और H पॉजिटिव आयंस में। लेकिन ये कंप्लीटली नहीं टूटता, सॉल्यूशन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और साथ में अनआयोनाइज्ड भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है। तो हम जैसे जैसे डाइल्यूट करते चले जाएंगे इसका आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा तो सॉल्यूशन में आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। अब क्या होता है? शुरू में जैसे ये वाला भी ग्राफ हम लोगों ने इसी तरीके से बनाया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट और मोलर कंडक्टेंस को देखा, तो क्या पाया गया? शुरू में तो कुछ खास फर्क नहीं हो रहा था, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती चली गई डाइल्यूशन बढ़ता चला गया। लेकिन जब डाइल्यूशन ज्यादा हो गया तो अचानक से बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, एकदम से मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो ये शुरुआत में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो रहा था, थोड़े थोड़े आयन टूट रहे थे, कंडक्टेंस बढ़ रही थी, और डाइल्यूशन ज्यादा हो गया, ज्यादा आयन हो गए, एकदम से कंडक्टेंस ज्यादा हो गई। तो यहां पर अगर हम चाहें तो क्या इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस? नहीं आएगा ही नहीं, ग्राफ में पता ही नहीं चलेगा, इसकी वैल्यू ही नहीं आएगी। तो यहां पर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस हम लोग ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको आगे बढ़ा करके हम लोग इसका पैटर्न जा रहा है निकाल सकते हैं। क्या? लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टेंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो भाई डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन है, अल्फा होती है। अल्फा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को मालूम है, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, और ये कैलकुलेट की जाती है कैसे करके। इसमें ना हम लोगों को एक और लॉ के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, और वो लॉ है कोलरॉश लॉ, जो कि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलरॉश लॉ को यूज करके हम कर सकते हैं। यहां पर डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकती है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट
डाइल्यूशन। अगर हमारे को ये मालूम है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मालूम है और हमें कंडक्टेंस मालूम है पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दो चीजें तो अपने को पता होनी चाहिए। और अल्फा कैलकुलेट करने के अपने पास तरीके हैं ना, बिल्कुल इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम पे अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, करेंगे कैलकुलेट इनको भी। अब ये वाली बात जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो क्या है, कॉलरॉश लॉ को डिस्कस करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है, किस तरीके से वो अप्लाई होता है और उसके यूजेस हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। आज वाली वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है वेरिएशन है किसकी, कंडक्टिविटी की, और मोलर कंडक्टिविटी की किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम लोगों ने एक टर्म का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, वो कंडक्टेंस जब जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो जाए, कंसंट्रेशन जीरो के पास आ जाए, उस समय की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके की जा सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाते हैं कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शुरू में थोड़े से आयनाइज होते हैं और बाद में एकदम से आयनाइज हो जाते हैं, तो कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाती है, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं दिखाते, इसको हम लोग ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं कर सकते। इसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डिफरेंट, ऐसी नहीं है। तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक बात और याद दिला दूं आप लोगों को वीडियो खत्म करने से पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको 20 MCQs मिलेंगे सॉल्व करने के लिए विद आंसर्स, बहुत हेल्प करने वाले आप लोगों को। सॉल्व करो, आंसर्स चेक करो, समझ आता है वेरी नाइस, मुझे कमेंट करो, नहीं समझ आता है तो भी कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। तो बच्चे लोग कॉलरॉश लॉ को स्टडी करेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप ये वाला टॉपिक तैयार कर लो। इस वाले टॉपिक में से MCQ में से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, 100 के वही अप्रोचेज 100% बोल सकते हैं 100% के बजाय। और यहाँ पर अगर आप लोगों को कई बार इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, वो 3 नंबर का बनता है फिर, कि आपको कंसंट्रेशंस दे दी गई है और आपको मोलर कंडक्टेंस दे दी गई है, आपको ग्राफ करना है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वहां से कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशंस दे दी, मोलर कंसंट्रेशंस दे दी, वेरियस कंसंट्रेशन पे ग्राफ करो और उस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही सब डिस्कस करने वाली हूं। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को मजबूती से तैयार कर दो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।